Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. और आज हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 16 जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में 101% है। ठीक है, मींस 100% है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है सीबीएसई का, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, कॉम्पिटेंसी बेसिकली जो क्वेश्चन है उनका वेटेज राइट ऑलमोस्ट 50% है। राइट, तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, जैसी नीड्स 1,70,000 फॉर हर कॉलेज एडमिशन इन द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी 2021. हर मदर हेल्प्ड हर बाय क्रिएटिंग अ फंड ऑफ 12,000 इन द एंड ऑफ द जनवरी. ठीक है, एंड 2019 thereafter she has been collecting rupees 5,500 in the starting of each month for Jessie's college fund. How much money will be collected in the fund before Jessie's admission? ठीक है, देखो जेसी को एडमिशन के लिए, ठीक है, जेसी को एडमिशन के लिए टोटल कितने रुपए चाहिए? 1,70,000 रुपए, करेक्ट है। उसको कितने चाहिए? 1,70,000 रुपए। और वो भी कब? 2021 के स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में यानी कि जैन मंथ में। ठीक है, उनकी मदर ने 2019 से ही फंड को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। या फिर मान लेते हैं 2019 में जनवरी मंथ के एंड में, जैन मंथ के एंड में उन्होंने कॉलेज में 12,000 रुपए मान लेते हैं डिपॉजिट करा दिए। 12,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, उसके बाद फेब में, फेब की स्टार्टिंग में, ठीक है, फेब के स्टार्टिंग में उन्होंने कितने रुपए जमा कराए? 5,500। उसके बाद हर महीने वो 5,500 रुपए जमा कराती जा रही है। अगर मैं बात करूं मार्च की, तो मार्च की भी स्टार्टिंग में उन्होंने कितना रुपया जमा करा दिया? 5,500 रुपए जमा करा दिया। ठीक है, उसी तरीके से दिसंबर के स्टार्टिंग, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो दिसंबर है, ठीक है, वो कौन सा ईयर आ गया? वो आ गया हमारा 2020। ठीक है, मतलब समझो 2019 से 2020, फिर 2020 से, ठीक है, ध्यान से समझना, 2019 से 2020 आ गया, 2020 से 2021 आ गया। टोटल अगर मैं बात करूं कितने महीने हो गए? 12 इधर और 12 इधर। अब आप देखो क्या यहाँ पे कोई एपी फॉर्म हो रही है क्या? भाई हर महीने 5,500 रुपए, भाई पहले महीने उन्होंने 12,000 रुपए जमा किए, उसके बाद 5,500 रुपए वो हर महीने जमा कर रही है। तो अगर मैं 12,000 रुपए को निग्लेक्ट कर दूं, अगर मैं 12,000 रुपए को निग्लेक्ट कर दूं, तो क्या ये 5,500 रुपए जो हर महीना जमा करा रही हैं, क्या वो चीज कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। और हमें पता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जरूरी नहीं है कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा प्रोग्रेस ही करे। ठीक है, कभी कभी डी की वैल्यू कांस्टेंट, भाई देखो डी की वैल्यू क्या होती है? कभी कभी जीरो भी हो सकती है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, या तो कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू बेसिकली क्या है? जीरो है। डी की वैल्यू क्या है? जीरो है। और अगर आप ए की वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या आएगी? 5,500। ए की वैल्यू क्या है? 5,500। अब हमको बताना है कि भाई 2020 के एंड दिसंबर महीने में स्टार्टिंग में उन्होंने कितना जमा किया था? भाई 5,500 रुपए जमा कर रही है, वो जमा कर रही है। अब वो काउंटर, मान लेते हैं एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं उन्होंने जा करके काउंटर्स में पूछा कि सर आज दिसंबर है, ठीक है, आज है दिसंबर, ठीक है, दिसंबर मंथ का स्टार्टिंग चल रहा है, ठीक है, टाइम, और अभी उनकी मदर ने अमाउंट जमा किया। अब वो कैशियर से पूछ रही हैं कि सर कितना अमाउंट अभी तक मैंने 2019 से अभी तक जमा कर दिया। तो कैशियर किस तरीके से कैलकुलेट करेगा? कैशियर एक तो कैलकुलेट करेगा इजी वे। इजी वे क्या है? नॉर्मल मेथड, कि भाई सबसे पहले तो आपने 12,000 रुपए जमा किए, 12,000 रुपए सबसे पहले जमा किए। उसके बाद उसके बाद भाई यहाँ पे सम निकालना है ना। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूअसली, भाई यहाँ पे 12 12 कितने, 24 महीने तक, 24 महीने में उन्होंने, उनके पास 24 महीने थे टोटल, 24 महीने उन्होंने एक मंथ 12,000 रुपए जमा किए। उसके बाद 23 महीने लगातार उन्होंने 5,500 रुपए जमा किए। ठीक है, उन्होंने लगातार 23 महीने 5,500 रुपए जमा किए। ठीक है, तो अब वो यहाँ से जोड़ेगा और उनको आंसर बता देगा। ठीक है, तो यानी कि 12,000 तो इधर हो गया, प्लस आपका ये 5,500। ठीक है, अगर मैं इसको सपोज 2 5 10 1 2 5 10 1 11, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद फिर अगर मैं इसमें 55 को अगर मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं,
सो ये डबल जीरो तो आएगा ही, 3 5 से 15, 1 3 5 से 15, 116। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, कितना आ गया हमारे पास, 0 0 5 6 2 1, 1 लाख, मतलब 1,26,500। उसके बाद अब इसको जब और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,38,500। तो कैशियर ने बताया कि मैम आपने अभी तक 1,38,500 रुपीज जमा कर दिए। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कैलकुलेशन। अब अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन में दिया भी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। अब अगर इसको आप एपी के फॉर्मूले से आप सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट तो हमें इंक्लूड ही नहीं करना है क्योंकि एपी का हिस्सा ही नहीं है ना। अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो आपकी एपी फॉर्म ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो डियर, देखो आप यहाँ पे S20, भाई ए की तो इसको तो मैं कैलकुलेट ही नहीं करना है। उसके बाद 23 महीने यानी कि एन की वैल्यू आप 23 कंसिडर कर सकते हो। फिर उसके बाद ए की वैल्यू आप 5500 कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आप डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, डी क्या है यहाँ पे, जीरो ही तो है ना, डी क्या है, जीरो है। तो डी की वैल्यू जीरो हो गई। अब अगर आप S23 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 23/2। ठीक है, 2 टाइम्स 5,500 प्लस, ठीक है 23 - 1 यानी कि 22, डी कितना है, जीरो, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। बचेगा क्या, 23 से सॉरी 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 23 टाइम्स 5,500। अब उसमें ऐड कितना कर दोगे भाई, 12,000 और भी तो ऐड करोगे। तो देखो एट द एंड हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, यही वाली कंडीशन तो आ गई। 23 से कितने किसको मल्टीप्लाई किया, 5,500 को, उसके बाद आपने 12,000 ऐड कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। यहाँ पे ये मत सोचना कि हमें यहाँ पे A24 निकालना है। भाई A24 भाई 24वें महीने में आप 5500 रुपये तो जमा कर रहे हो। ये नहीं पूछा है हमसे, सम के बारे में पूछा है। सम यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है। अगर आप नॉर्मल नॉर्मल लॉजिक भी लगाओगे ना तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एमसीक्यूज में तो वैसे भी मैं इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करना है क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो मैं समझा रहा था, इस वजह से मैंने आपको दोनों अप्रोचेस दे दी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मिस्टर कपूर इज कलेक्टिंग डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ न्यू स्कूल बिल्डिंग इन अ विलेज। ठीक है, देखो मैं इसको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। मिस्टर कपूर जो है उनको अपना एक स्कूल बनवाना है। ठीक है, तो वो उसके लिए कुछ डोनेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं, तो वो पहले वो डोनेशन से कुछ पैसा जो भी लोगों ने डोनेट किया है उस पैसे से बेसिकली वो स्कूल की बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं। तो क्या हुआ है, क्या है बेसिकली कि उनकी वाइफ ने सबसे पहले उनको 1,25,000 का अमाउंट दिया। कितना, हाँ 1,25,000 ये अमाउंट दिया उनकी वाइफ ने। ठीक है, किसने दिया है, उनकी वाइफ ने दिया है। ठीक है साहब, उसके बाद उसके बाद उनके ब्रदर ने कितना अमाउंट दिया है, 54,000 दिया है। यहाँ पे 54 लिख देता हूँ, 54,000 दिया है, ये है उनके ब्रदर। उसके बाद बोला गया देयर आफ्टर एवरी पर्सन हु कंट्रीब्यूट द डोनेशन पेज 5,250 मोर देन द प्रीवियस डोनेशन डोनर। अब जो भी बंदा इसके बाद पैसा दे रहा है वो 5,250 रुपये बढ़ के दे रहा है। ठीक है, अब इसमें अब नेक्स्ट अगर की बात करूं, 250 यानी कि 5,9,250। ठीक है, और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। मतलब टोटल पर्सन कितने थे, 23 लोग थे, यानी कि एन की वैल्यू टोटल कितनी थी, 23। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एपी निकालना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली वाले के तरीके। अगर आप पहले देखो, सबसे पहले कौन है, वाइफ। सबसे पहला पर्सन कौन है, वाइफ। उसके बाद कौन है, ब्रदर। ठीक है, उसके बाद कौन है, लाइक मान लेते हैं कोई पर्सन ए है, बी है, सी है। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल है 23 लोग जिन्होंने डोनेशन दी है। उसमें उनकी वाइफ भी इंक्लूडेड है, कपूर साहब की वाइफ भी इंक्लूडेड है। तो उनकी वाइफ ने सबसे पहले जो पैसा दिया है वो 1,25,000 दिया है। उसके बाद उनके भाई ने दिया 54,000। उसके बाद 5,9,250, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखोगे तो उसके बाद 5,250 ऐड होता चला जाएगा, है ना। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखो इस पैटर्न में आपको कोई एपी नजर आ रही है क्या, क्या आपको कोई एपी नजर आ रही है क्या। ठीक है, क्या आपको कोई एपी नजर आ रही है क्या, मैं इसको जोड़ दूं अगर, 5 5 10, 5 और 9 1 10, ये कितना हो जाएगा, 14 1, यानी कि 6 4 5 0 0। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे कोई एपी नजर आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म और इस टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालोगे और इस टर्म का और इस टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो बराबर ही नहीं है। तो अगर हमें एपी निकालना है, देखो फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो इसको तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब अगर देखो अब कितने लोग बचे, टोटल 23 थे, अब कितने लोग बचे, अब तो मेरे पास खाली 22 लोग ही बचे ना, यानी कि अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, अब हमारे पास n की वैल्यू तो खाली 22 बची। अब अगर आप a की वैल्यू देखो तो यहाँ पे 54,000, a की वैल्यू कितनी आ गई 54,000। ठीक है, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 5250। ठीक है, अब हम यहाँ से S22 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 1,25,000 जोड़ देंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग अगर यहाँ पे करें, ठीक है, n की वैल्यू 22 हो गई, a की वैल्यू 54,000 हो गई, ठीक है, d की वैल्यू आपकी 5250 हो गई, और S22 यहाँ से आप निकाल लो। ठीक है ना, ठीक है, अब अगर आप S22 निकालोगे डियर, तो क्या होएगा 22/2, ठीक है, 2 टाइम्स 54,000 प्लस n-1 यानी कि 21 टाइम्स d कितना है डियर 5250। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करोगे हो जाएगा 11, तो 11 टाइम्स, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0 0 प्लस, ठीक है, आप 21 को जब आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 5250। ठीक है, और आप 20 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये 2 0 तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, ये कितना आ गया 0 5 2 10 1 1। ठीक है, इतना अमाउंट आ गया डियर 110250। ठीक है, इतना अमाउंट आ गया। अब उसके बाद, अब उसके बाद अब हमें इसमें से ये अमाउंट ऐड करना है, कितना है ये 1,08,000 है ना, 1,08,000 रुपये जब हम लोग ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 और 2, 2,18,250। फिर उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, बहुत से, उसको भी हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 218250। ठीक है, अब जो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना हम लोग डायरेक्टली अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, सॉरी क्या 2 है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद अब इसको जरा ऐड करो, 0 5 कितना होता है 5, 5 + 2 कितना होता है 7। ठीक है, 0 + 5 ऐड कर लिया, 5 + 2 ऐड कर लिया, ठीक है 7 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान समझना, 2 + 8 कितना होता है 10, यहाँ पे कैरी 1 देंगे यानी कि 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 + 1 अगेन 10। ठीक है, 9 + 1 अगेन कितना हो गया 10। ठीक है, कैरी 1 यहाँ पे देंगे, फिर 1 + 1 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी कि 24,00750। ये तो आ गया S22 की वैल्यू। ठीक है, बट अब अगर आप देखो तो उनकी वाइफ ने भी तो दिया हुआ था ना 1,25,000 रुपए, वो भी तो आप जोड़ोगे। ठीक है, अब जब आप उसको भी जोड़ोगे, भाई साहब कैलकुलेशन लेंदी है यहाँ पे। ठीक है, तो 2,4,0,0,7,5,0, ठीक है 0,5,7,5,2,5,2। ठीक है, ठीक है 25,25,750। ठीक है, क्या हो जाएगा 25,25,750। ठीक है, तो यानी कि 25,25,750, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के दोनों क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, राइट, एंड आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।